हिजाब पर हंगामे की वजह से कर्नाटक के स्कूल और कॉलेजेस बंद हैं। बच्चे घर पर हैं। जल्द इस विवाद का समाधान भी होता हुआ दिखाई तो नहीं दे रहा है। इसकी वजह यह है कि हाईकोर्ट ने इस मामले को अब लार्जर बेंच के पास भेज दिया है। अब कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस नई बेंच बनाएंगे, तब इस पर जाकर सुनवाई होगी और फिर आएगा फैसला। लेकिन हिजाब पर हंगामे की आंच अब कर्नाटक से होते हुए उत्तर प्रदेश तक आ गई है। हिजाब के मुद्दे को भुनाने की कोशिश हो रही है। कोई मुस्लिम महिलाओं से हिजाब पहनकर वोट डालने की अपील कर रहा है। कोई कह रहा है हिजाब पर हंगामा ध्रुवीकरण के लिए किया जा रहा है। हिजाब को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन हो रहे हैं। तो क्या हाईकोर्ट का फैसला आने तक इसी तरह हिजाब के नाम पर पूरे देश में हंगामा होता रहेगा? क्या हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद भी ये मुद्दा सुलझ पाएगा? क्या कर्नाटक के बच्चे इस विवाद की वजह से इसी तरह घर में बैठे रहेंगे? सवाल ये भी कि क्या हिजाब विवाद का असर उत्तर प्रदेश के नतीजों पर भी दिखेगा? आज की हुंकार इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द रहेगी। लेकिन पहले आप इस रिपोर्ट को देखिए कि अब ये मामला शुरू कहां से होकर कहां तक पहुंचा। India is a unity. India is a unity, so every religion has the freedom. हिजाब पर हंगामे के बाद कर्नाटक के स्कूल कॉलेज आज बंद रहे। शिवमोगा में पुलिस ने आज मार्च भी किया। लेकिन कर्नाटक में हिजाब को लेकर चल रहा हंगामा अब उत्तर प्रदेश तक पहुंच गया है। यूपी चुनाव में भी हिजाब के मुद्दे को हवा दी जा रही है। बीजेपी का आरोप है कि इस मुद्दे को चुनाव की वजह से तूल दिया जा रहा है। वहीं ओवैसी ने मुस्लिम समुदाय की महिलाओं से हिजाब पहनकर वोट डालने की अपील की। उस समुदाय का महिला वर्ग काफ़ी लाभान्वित हुआ है सरकार की नीतियों से, और ये जो विश्वास बढ़ा है, आप इसको कैसे आप तोड़ने की कोशिश करेंगे तो आप हथकंडे अपना रहे हैं। हिजाब और बुर्का पहनना तो हमारा राइट है। मैं क्या पहनता हूं, क्या खाता हूं, किसी के बाप को झांकने की जरूरत नहीं है उसमें। मेरी बेटी क्या पहनेगी, मेरी माँ क्या पहनेगी, मेरी पत्नी क्या पहनेगी, मेरी खाला क्या पहनेगी। अरे तू अपने घर की फिक्र कर, मेरे पीछे क्यों पड़ा है? कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और समाजवादी पार्टी ने भी मुस्लिम लड़कियों का समर्थन किया है, जबकि शिवसेना की राय इनसे अलग है। एक महिला का अधिकार है, वो बिकिनी पहनना चाहे, वो हिजाब पहनना चाहे, वो घूंघट लगाना चाहे, वह साड़ी पहनना चाहे, वे जीन्स पहनना चाहे। इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है और ना होनी चाहिए। किसी का अधिकार नहीं है कि वो एक महिला को कहे कि तुम ये पहनो। कि चंद लफंगों के हाथ में हिंदुस्तान को दे दिया जाए और ये हिंदुस्तान को बर्बाद कर दें। ये नफरत फैलाने वाले भगवा ब्रिगेड के लोग, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हमारा सर शर्म से झुका दिया है, कल को आप हमारे सिख भाइयों की पगड़ी के ऊपर भी एतराज कर देंगे कि हर स्कूल के नियम कानून होते हैं। कल आगे जाकर आर्मी भी कहने लगेगी कि हमें ये आज़ादी मिले। अगर फॉर्म की बात करते हैं, उसका पालन करना सबकी जिम्मेदारी है। आपको सब तरीके की छूट है इस देश में। आप स्कूल के प्रिसिंक्ट्स के बाहर जाकर आपको जो कपड़े पहनने, जो खाना खाना है, जैसे जीना है, वो आपकी सिटीजन की राइट है, पर ड्यूटीज को भी ध्यान रखें। हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला आज भी नहीं आया। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने मामले को बड़ी बेंच को सौंप दिया है, यानी हिजाब पर विवाद अभी कुछ दिन और चलेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।